अस्सलाम वालेकुम टू अनदर वीडियो। टाइम आउट विद डॉक्टर उस्मान के साथ जुड़ने का और आपकी इंतहाई अच्छी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो दुनिया के तीसरे नंबर पे या टॉप 3 की बीमारियों में से एक है, लेकिन अफसोस के साथ हमारे जैसे माशरे में इसको बीमारी ही नहीं समझा जाता। हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। और इसकी अलामत क्या हैं? तो सबसे पहली अलामत जो कि डिप्रेशन में ज़्यादातर देखी गई है वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर आपको किसी किस्म की चीज़ या किसी एक्टिविटी में पहले इंटरेस्ट था या आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते थे, अब आप वो चीज़ उस इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे। जैसा कि एक औरत अगर अपने बच्चों को बेहद अच्छे से संभालती थी, उनके टिफ़िन बहुत अच्छे से तैयार करती थी, 10-10 मेहमान भी आ जाते तो 4-4 डिशेस बना लेती थी, अब उनसे अपने घर के एक टाइम का खाना या सालन बनाना भी उनको एक बहुत बड़ा काम लग रहा होता है और उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता। उसके अलावा जो प्लेजरेबल एक्ट्स होते हैं, यानी कि हर इंसान के कुछ शौक़ होते हैं कि अगर जब वो उसके बारे में इवन सोचते भी हैं तो उनको खुशी होती है। किसी को किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग या गैदरिंग में इंटरेस्ट है, या फिर फैमिली के साथ टाइम गुजारने का जो है उनको शौक़ है, वो चीज़ उनको रिलैक्स करती है। इन एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे कि डिक्लाइन आएगा, यानी कि इनमें कमी आ रही होगी। तो ये भी आपको एक क्लू दे रही होगी कि ये इंसान डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। उसके अलावा इन जनरल ये इंसान आपको उदास दिख रहा होगा। ये उदासी जो है ये वक्त के लिए रहती है। मतलब अगर आप नॉर्मली किसी मामले पे उदास होते हैं तो कुछ वक्त के बाद आप रिकवर कर जाते हैं, लेकिन ये क्रॉनिकली उदास रहते हैं, दायमी उदासी जिसे कह सकते हैं। इसके अलावा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत डाउन हो चुका होता है। एनर्जी लेवल इतना डाउन हो चुका होता है कि इनको छोटे से छोटा टास्क भी पहाड़ जितना मालूम होता है। आप इनके सामने किसी काम का नाम ले लेंगे तो ये परेशान हो जाएंगे कि इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। दे आर अनएबल टू डू द नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो जिनके ये बहुत ईजीली जिन चीज़ों को ये मैनेज कर लेते थे। इसके बाद जो चीज़ देखी गई है कि अपने आप को एनालाइज करते हैं, लेकिन इंतहाई नेगेटिव अंदाज में। नेगेटिव अंदाज में मुराद ये कि ये अपने जो तकाबली जायज़ा, यानी कि दूसरों के साथ ख़ुद को कंपेयर करेंगे और फिर ख़ुद को कमतर महसूस करेंगे। हेल्पलेसनेस होगी, होपलेसनेस होगी, नाउमीदी हर तरफ छाई होगी। आप इनसे बोलेंगे कि अगर आपके हाथ में पावर दे दी जाए तो आप क्या करेंगे, तो ये बोलेंगे हमें कुछ भी नहीं होगा, कोई भी अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है। तो ये एक और निशानी होती है कि ये इंसान डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। उसके अलावा भूल जाना, एक यंग बंदा आप देखेंगे कि वो कोई काम करते टास्क करते करते भूल जाएगा कि वो क्या टास्क कर रहा था। उसके अलावा कोई अगर वो कुछ लिख रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनका उससे ध्यान दूसरी तरफ बढ़ जाता है बड़ी आसानी से। इसे हम लॉस ऑफ कंसंट्रेशन भी कहते हैं। इसके अलावा ख़ुराक के मामले में एपिटाइट जो है इनकी वैसी अच्छी नहीं रहती है। जिन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा चेरिश किया करते थे, बहुत खुशी से खाया करते थे, अब इनको नहीं कर रही होती है। उसके अलावा ये लोग अगर रात को सो भी जाएं तो ये बहुत जल्दी सुबह जाग जाएंगे और जागते साथ ही इनकी पहली जो थॉट होगी वो नेगेटिव होगी कि यार ये पूरा दिन अब मेरा कैसे गुजरेगा, इतना बड़ा दिन कैसे गुजरेगा। तो पहली थॉट ही इनकी नेगेटिव। इसकी जो सबसे सख्त फॉर्म है वो ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के ख़ात्मे के बारे में सोचना शुरू कर देता है, प्लानिंग करना शुरू कर देता है। तो सुसाइडल थिंकिंग आना शुरू हो जाती है और कुछ लोग इवन अटेम्प्ट्स करने भी चले जाते हैं, जो इसकी सबसे ख़तरनाक शक्ल है। अब हम आते हैं इसकी कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ में हमारे पास सबसे पहली है आपकी जेनेटिक्स, यानी कि आपका जीनियाती, जो आपकी फैमिली की तरफ से जो चीज़ अगर आप में आई हुई है या आपकी फैमिली में ये केसेस ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी ये मसला होगा। वो बच्चा जिसको बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हुआ हो, उसके अलावा जिन बच्चों में नेल बाइट करने की आदत है या इंतहाई ज़िद्दी या एग्रेसिव किस्म के जो बच्चे होते हैं, जो हम उसको कहते हैं कि टेम्पर्ड टेंट्रम्स जो देते हैं, यानी कि एड़ियाँ रगड़ना और अपनी ज़िद अपनी जो उनकी ख्वाहिश होती है उसके लिए काफ़ी हद तक ड्रामाबाजी करना, ये चीज़ें जो हैं इन बच्चों में जब ये बड़े होंगे इनमें भी ज़्यादा चांसेस है कि ये लोग डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि बाहर की कॉजेज़। बाहर की कॉजेज़ में क्या हो सकता है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें सबसे जो अहम है वो है जो थायराइड है, इसका काम करना, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसके लोग जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार। जो लोग मुख्तलिफ ड्रग्स लेते हैं, जैसे हमारे पास marijuana हो गई, कोकेन वगैरह हो गई, हेरोइन हो गई, ये इस किस्म के जो ड्रग एब्यूज़र्स हैं, इन लोगों में भी हमने इस किस्म की बीमारी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखे हैं।
उसके अलावा कुछ अद्वियात हैं जो लोग स्टीरॉइड्स किसी भी मर्ज़ की वजह से लेते हैं, उन लोगों में भी डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा देखिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चों में भी डिप्रेशन होता है। हमारे यहाँ इस बात को बिल्कुल जो है वो सीरियस नहीं लिया जाता। तो लेकिन बच्चों का ये आपको ये नहीं आके बताएगा कि आई फील लैक ऑफ एनर्जी या फिर मेरा किसी काम करने में का जी नहीं चाहता, बल्कि उसको ऑब्ज़र्व अगर आप करेंगे तो उसकी उसकी जो रूटीन है या उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें डिफरेंस आना शुरू होगा। कि एक इंतहाई खुश रहने वाला बच्चा आगे बैठने वाला क्लास में और एक अच्छे ग्रेड्स वाला बच्चा अचानक से जो है वो इन तमाम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से भी दूर हो रहा है, मेन जो उसकी पढ़ाई वगैरह उससे भी दूर हो रहा है। और अक्सर बच्चे जो हैं एकदम अग्रेसिव जो बिहेव करने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि ये बच्चा बदतमीज़ होता जा रहा है। इन बच्चों को भी अगर अच्छे से इनकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस कराई जाए एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट से, तो वजूहात में से एक वजह जो है वो डिप्रेशन भी निकलती है। आगे हम बात करते हैं कि इसका इलाज मुमकिन है। बिल्कुल जो डिप्रेशन है ये काबिल इलाज मर्ज़ है और इसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि मॉडरेट और सीवियर में। जो माइल्ड होता है वो तो काउंसलिंग वगैरह से ही जो बातचीत से ही वो उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मॉडरेट में जिसको हम CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसके साथ साथ बाज़-औक़ात उन्हें मेडिसिन का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। फिर इसकी एक सीवियर फॉर्म होती है जिसमें अगर सुसाइडल थिंकिंग या सुसाइडल अटेम्प्ट्स की गई हों तो वहाँ पे हम जो ECT हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, जिसे कहते हैं कि बिजली के ज़रिए इसका इलाज होना। उसके बाद अब लेटेस्ट जो टेक्निक्स आई हुई हैं उनमें ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक्स और मुख्तलिफ़ किस्म के रिजीम्स मौजूद हैं इसके ट्रीटमेंट। तो आपको या आपके आसपास किसी को अगर डिप्रेशन का मर्ज़ है तो आपने इसको हैंडल कैसे करना है। सबसे पहली बात ये कि आप अकेले नहीं हैं इस मर्ज़ के शिकार। मैंने आपको बताया कि दुनिया की टॉप 3 बीमारियों में से एक है, तो हर तीसरा बंदा जो है वो इस मर्ज़ का तकरीबन शिकार है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने हमेशा कोशिश करना है सीख है आप अपने करीब के जो आपके पास के लोग हैं उनसे, या फिर आप मेडिकल हेल्प जितना जल्दी हो सके लें। ये एक बीमारी है, जिस तरह किसी को गुर्दों की बीमारी है, जिस तरह किसी को आँख के मोतिये की बीमारी है, इसी तरह डिप्रेशन एक बीमारी है। इसको स्टिग्मा या इसको कलंक का टीका मत समझा जाए। आपने जो है अपने आप को ट्रीट करवाना है। जब आप ट्रीट करवा लेंगे तो आप एक नॉर्मल जो जैसा कि आप पहले थे बिल्कुल वैसे हो सकते हैं। एक अच्छी ट्रीटमेंट और अच्छी फैमिली सपोर्ट के साथ आप इन मुश्किल फेजेस से गुजर कर दोबारा हेल्थ की तरफ आ सकते हैं। ट्रीटमेंट के जो ऑप्शंस होती हैं उनमें कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि ये इनमें क्या होता है। उनमें आपको डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज किया जाता है, जैसे कि स्केचिंग, पेंटिंग। अगर एक जो मज़हब के करीब जो लोग होते हैं वहाँ पे जो है नमाज और खुदा की कुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर असर करती है इस किस्म की बीमारी से आपको दूर करने के लिए, क्योंकि होपलेसनेस जो है वो कम हो जाती है जब आप अपने परवरदिगार के सामने दुआ करते हैं कि ये मसला हल हो जाए। तो इलाज मौजूद हैं, आपने परेशान नहीं होना। एक बीमारी है जिसको ट्रीट किया जाए तो ये ट्रीट हो जाती है। ऑलवेज सीक प्रोफेशनल हेल्प एंड टोटकों पे या इन चीज़ों पे वक्त नहीं ज़ाया करना और ख़ुद निकलें अपने लिए। और आई होप कि हम मिलकर एक हैप्पी एंड हेल्दी ज़िंदगी की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग इट्स